नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि ये चुनावी साल है, हर पार्टी चुनाव तैयारी में जुटी हुई है। कल जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन नाम के लिए है, दरअसल ये रैली है, पटना के गांधी मैदान में हो रही है। उसकी तैयारी का जायजा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब मेरे साथ हैं आरएलएसपी के प्रधान प्रवक्ता अभिषेक, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में और क्या है तैयारी आरएलएसपी का। तो जेडीयू हर पार्टी तैयारी में लगी, चुनाव की तैयारी में। आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी तो लगातार एक्टिव रहती है। आपने देखा है कि जितना एक्टिव शायद हम लोग रहते हैं बिहार के जनहित के जुड़े मुद्दों से। शिक्षा का मुद्दा आप देख लीजिए, हमारी पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया है, सरकार से मांग की है, सब कुछ किया है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कल होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की। कौन सा कार्यकर्ता सम्मेलन है? ऐसा कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें लोगों को गांव की पगडंडी से तैयार किया जा रहा है कि आपको कल गाड़ी पर बैठना है, पटना शहर घूमने चलना है और उसी बीच में मौका निकालकर मुख्यमंत्री जी की बात भी सुन लेनी है। यह कोई कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ? खैर, उनकी तरफ से ये अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जो जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करके किया जाएगा। आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो सरकार का रेवेन्यू है उसको बर्बाद करके लोगों को जुटा लीजिएगा, लेकिन अब बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। नहीं तो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता सम्मेलन से इतना चिढ़ क्यों है आरएलएसपी को? चिढ़ की बात नहीं है, हम तो वास्तविकता बता रहे हैं आपके माध्यम से जनता को कि यदि सही में देखिए उनके जो कार्यकर्ता हैं अंदर से तो बहुत हतोत्साहित होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि 15 वर्षों में जो फीडबैक बिहार की जनता से उन लोगों को मिल रहा है, अब बिहार की जनता उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में वे हतोत्साहित हैं, इसीलिए उन लोगों ने रैली का नाम हटाकर कार्यकर्ता सम्मेलन दिया ताकि हर एक किसी दूसरे को देखकर थोड़ा प्रोत्साहित हो जाए कि हाँ, हमारी पार्टी में इतने कार्यकर्ता हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। आपका कहना कि रैली है लेकिन नाम दिया है कार्यकर्ता सम्मेलन। बस कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का एक असफल प्रयास उनकी तरफ से कि करेंगे हम रैली, लाएंगे भाड़े की भीड़, लाएंगे लोगों को बहलाकर फुसलाकर गाड़ी पर लाद कर, लेकिन नाम देंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। अरे अगर आपको अपनी ताकत दिखाना है तो आप एक इंपॉर्टेंट घटक दल है एनडीए के अंदर, आपकी पहुंच दिल्ली तक है। बिहार के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा देते हैं? विशेष पैकेज क्यों नहीं दिलवा? तो मुख्यमंत्री जी ने मांगा है अमित शाह से। अरे मांगने से क्या होता है साहब, आपके लिए सबसे प्रमुख मांग है कि आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल जाएं। आप एक काम करिए, कहिए भाजपा से कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चुनाव से पहले नहीं देंगे तो मैं आपके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, जेडीयू भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन लोगों को कंफ्यूज रखने के लिए जाकर कह दिया, मीडिया में कह दिया कि हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। अरे भाई, आप अगर किसी से कोई मांग करते हैं और वो आपकी मांग नहीं पूरी करता है, किस मुंह से आप उसके साथ रहते हैं? आपको साथ छोड़ देना चाहिए। आपको ये प्रमुख डिमांड रखनी चाहिए कि आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो यह गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा। तो चिराग पासवान भी मोर्चा खोले हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या है? सीटों के तालमेल को लेकर है, क्या है? मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। पिताजी से कुछ गुण उन्होंने भी सीखा है कि अब जब मौसम बदल रहा है, उनको मालूम है कि उनकी हार होनी है तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है। अरे आप तब कहां थे जब 5 वर्षों से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा इतना ज्वलंत था? तब कहां थे जब बिहार की इतनी विभिन्न समस्याएं हम लोग इतनी मजबूती के साथ उठा रहे थे? अब जब चुनाव का समय आ गया है तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। अरे आप लोगों के प्रयासों की वजह से ही बिहार लास्ट हो गया है, आखिरी पायदान पर चला गया है। कुछ करना ही था आपको तो चुनाव के समय ही क्यों करने की बात करते हैं आप? सिर्फ एक प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स है, जनता को गुमराह करने की साजिश है। चिराग पासवान जी से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको भी बिहार की असली चिंता है, बिहार से जुड़े मुद्दों के लिए, आप भी एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। कहिए नीतीश कुमार जी से, कहिए भाजपा के लोगों से कि अगर आप बिहार की बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ चुनाव नहीं। आप सबको सलाह दे रहे हैं कि आप साथ छोड़ दीजिए, मेरी बात नहीं मानेंगे तो अपने नेता को क्यों नहीं सलाह देते कि वो भी कहें तेजस्वी से कि हमको भाव नहीं देंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे? भाव तो मिल नहीं रहा, फिर भी आप साथ बने हुए हैं। देखिए, यह तो निजी और व्यक्तिगत बात हो गई कि कोई किसी से कहे कि आप मुझे भाव नहीं देंगे। देखिए, हम लोग
मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग सब लोग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। ये बिहार की जनता का मुद्दा नहीं है ना। आप देख लीजिए कि कल होके जब हमारी सरकार बनती है, हम लोग सरकार के पार्ट होते हैं, और अगर वो सरकार बिहार की शिक्षा की स्थिति को नहीं सुधारेगी तो हम कतई ऐसी सरकार के साथ नहीं रहेंगे, हम कतई उनके साथ नहीं रहेंगे। यदि बिहार का विकास नहीं होगा, अगर हम सरकार के पार्ट बन भी जाते हैं तो भी हम सरकार पर दबाव देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम कभी ऐसी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपको जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी महागठबंधन में? आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय थे, अभी शांत पड़े हुए हैं। शांत कहाँ है? लगातार जितना प्रयास नेता ने किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के ऐसे पहले चेहरे हैं। इतने कड़ाके की ठंड में उन्होंने एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे को भांप लिया था। समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा के तहत 200 से ज्यादा सभाएं की थी, जनता को जगाया था। कहीं ना कहीं उसी का परिणाम हुआ ना कि नीतीश कुमार जी पर इतना दबाव पड़ा। हालांकि उन्होंने एक आई वॉश करने का प्रयास किया। नेता हमारे एक्टिव हैं। और रहा सवाल सीटों का, तो महागठबंधन की जब बैठक होगी तो उस बैठक में तय कर लिया जाएगा किसको कहां से लड़ना है। मांझी जी तो अड़ जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी को ज्यादा उनसे सीट चाहिए। देखिए, मांझी जी महागठबंधन के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो कुछ बयान देते हैं तो उनके बयान पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं हम लोग। वो उनका निजी बयान हो सकता है, वो कह सकते हैं। कोई भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई उसमें समस्या की बात। कंफर्टेबल है आरएलएसपी आरजेडी के साथ? निश्चित रूप से है। अगर आरएलएसपी आरजेडी के साथ कंफर्टेबल है तभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था ना। अरे हमने देखा कि अब शायद एनडीए के लोग, बिहार की जनता, देश की जनता की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग कुछ दिखा नहीं पाए, कर नहीं पाए, तेजस्वी यादव इसलिए दूरी बना रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई हार होती है तो सामूहिक होती है। सभी पार्टी के नेता हारे थे, सभी दल के लोग हारे थे। तो अगर जीत हमारी होती है, हम उसका अगर सामूहिक उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हार भी होती है तो उसमें क्या परेशानी की बात है। हमने सामूहिक उसकी जिम्मेदारी ली है कि हम सब हारे हैं, A to Z लोग हारे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रहे हैं और सभी नेताओं को चुनौती भी दे रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार, की आप विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर कहिए बीजेपी से कि अगर आप दर्जा नहीं देंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये कैसा दबाव बनाने जा रहे हैं आरजेडी के ऊपर, क्योंकि चुप्पी के पीछे भी कोई बड़ा प्रेशर हो सकता है, बड़ा टैक्टिक्स हो सकता है। और शायद यही कारण है कि अभिषेक झा बड़ी बारीकी के साथ हमारे सारे सवालों का डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब देते नजर आए। आपको इनका जवाब, मेरा सवाल अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।